हाय एवरीवन, दिस इज जमीत फ्रॉम नट मेघालय। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़े थे, तो इस वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक। लास्ट वीडियो में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है जिसका रिटर्न ए है और प्रोडक्ट बनता है हमारा बी। ठीक ना। तो इसके रेट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन टू द पावर टू। टू जो होता है हमारा वो आर्डर होता है। ठीक है। अगर हमारा आर्डर वन होता है देन हम वहाँ पर वन पुट करते, जीरो होता है तो जीरो पुट करते। और इसी तरीके से अगर हमारा कोई रिएक्शन आर्डर एन का होगा देन हम टू के जहाँ पे एन पुट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर टू, कंसनट्रेशन ऑफ ए टू द पावर टू। ठीक है। अब हम दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है। दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ए स्क्वायर को इधर ला देंगे। ठीक है। और डी टी को उधर भेज देंगे। ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ए का जो है वो सी जीरो से सी टी चेंज हो रहा है और हमारा जो टाइम है वो जीरो से टी तक चेंज हो रहा है। ठीक है। तो सी जीरो से सी टी और ये जीरो से टी। ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिलेगा के इक्वल टू वन बाई टी इंटू वन बाई सी टी माइनस वन बाई सी जीरो। ये हमारा होता है के, क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ओके। तो हमारे रेट कांस्टेंट के लिए इस तरीके से हमको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, रेट कांस्टेंट। ठीक है। ठीक है। अब हम के इस तरीके से के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। ठीक है। अब हाफ लाइफ हमको बोलेगा निकालने के लिए, तो हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, हाफ लाइफ हमारा क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन वो उस टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाएगा। ठीक है। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस पे हमारा कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सी टी को हम सी जीरो बाई टू पुट कर लेंगे इस वाले फार्मूला में, तो हो जाएगा के इक्वल टू वन बाई टी, वन बाई टू मतलब वन बाई हाफ लाइफ इंटू वन बाई सी जीरो बाई टू माइनस वन बाई सी जीरो। ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, वन बाई के सी जीरो। ठीक है। ऐसे देख सकते हैं कि हमारा जो है रेट कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो हमारा हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है। सेम तरीके से हम लोग nth आर्डर का देखते हैं, जैसे कि हमने क्या क्या देखा, जीरो आर्डर रिएक्शन, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, सेकंड आर्डर रिएक्शन। इस तरीके से कोई हमको थर्ड आर्डर, फोर्थ, ऐसे रिएक्शन मिलते जाएंगे ना, तो हम लोग डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं nth आर्डर करके। ठीक है। तो सेम चीज़ होगा यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, रेट को हम लोग लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। ठीक है ना। बताते ना कि अगर आर्डर एन होगा तो वहाँ पे हम एन लिखेंगे। ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ए टू द पावर एन को इधर ले लेंगे और डी ए के वो रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से सी जीरो से सी टी हमारा चेंज होगा कंसंट्रेशन, देख सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा टाइम जो होगा ये टी इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा टी इक्वल टू टी हो जाएगा, मतलब ये जीरो से टी तक हमारा चेंज होगा। ठीक है, टाइम ये। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन को ऊपर लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर माइनस एन होगा। ठीक है। और इंटीग्रेट करने के लिए हम प्लस वन करते हैं और जो ऊपर आएगा माइनस एन प्लस वन उसको हम नीचे करके डिवाइड कर देंगे उसी से। ठीक है। फिर हम सी जीरो और सी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको के का एक्सप्रेशन ये मिल जाता है। ठीक है। के इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन इंटू टी, वन बाई सी टी टू द पावर एन माइनस वन बाई सी जीरो टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है। अब हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं हर आर्डर के लिए एक्सेप्ट एन इक्वल टू वन, क्योंकि अगर एन इक्वल टू वन यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे के इक्वल टू वन, जब जिसमें आर्डर वन होता है उसमें हम लोग देखे थे कि हमको एल एन का कुछ एक्सप्रेशन आ रहा था लॉग वाला। ठीक है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे एन इक्वल टू वन को छोड़ के सारे आर्डर का हम लोग के का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है। सेम तरीके से हम हाफ लाइफ निकालते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जहाँ पे टी वन बाई टू पुट कर लेंगे और सी टी हमारा जो हो जाता है वो क्या होता है, सी जीरो बाई टू, मतलब वो टाइम जिससे हमारा कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाता है। ठीक है। तो पुट करेंगे तो के इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन, टी के जहाँ पे कितना हो जाएगा, टी वन बाई टू मतलब हाफ लाइफ, फिर से वन बाई सी जीरो बाई टू टू द पावर एन माइनस वन और ये वन बाई सी जीरो टू द पावर एन माइनस वन। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, हाफ लाइफ कितना मिलेगा, वन बाई एन माइनस वन इंटू के, और ये देखिए यहाँ पे टू टू द पावर एन माइनस वन ऊपर चला जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और नीचे जो होगा हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो सी जीरो टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, एन माइनस वन ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी आर्डर होगा, हम किसी स्पेसिफिक आर्डर के बारे में बात करेंगे जब पर्टिकुलर आर्डर के बारे में, तो हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ये ऊपर का पोर्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हाफ लाइफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी जीरो टू द पावर एन माइनस वन के। ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं nth आर्डर के हाफ लाइफ का। अब हम यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करके हम सारे चीज़ों का हाफ आर्डर निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। ठीक है, हर एक आर्डर का एक्सेप्ट एन इक्वल टू वन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि ए सब्सटेंस डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑर्डर रेट लॉ इफ द रेट कांस्टेंट इज 6.8 into 10 to the power minus 4 liter mole inverse second inverse, then calculate half life of the substance if initial concentration is 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है। तो क्या क्या दिया इसमें, के दिया हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट हो गया। हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है सी जीरो 0.05 मोल पर लीटर। हमसे क्या पूछा, हाफ लाइफ। रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अभी हम पढ़े थे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है,
हाफ लाइफ 1/kc0, हमने इसको डिराइव करा ना 1/kc0, सिंपली हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, हमको हाफ लाइफ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक और चीज़ दिया है जिसमें कंसंट्रेशन हमारा कितना दिया है 0.01 मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन, इसके लिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें इसका इसका यूनिट क्या होगा हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ का तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हमसे एक और चीज़ पूछा था यहाँ पे, आल्सो कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इन एबव टू कंडीशंस, मतलब ये जो दोनों पार्ट दिया है उसके लिए हमको इनिशियल रेट भी निकालना है। ठीक है, चलिए इनिशियल रेट निकालते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन टू दी पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हमारा है C0 इज गिवन 0.05, और हमको के की वैल्यू भी दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे रेट इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हमको पता है लीटर मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स दिया था। ठीक है, और हमको कंसंट्रेशन का क्या पता है मोल पर लीटर होता है, तो हमारा स्क्वायर है ना, तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दूसरा वाला सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 20% ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसोसिएटेड इन 40 मिनट, कितना टाइम में 40 मिनट में 20% सब्सटेंस से क्या हो गया डिसोसिएट हो गया। ठीक है, फिर बोला कि द टाइम टेकन बाई 80% ऑफ इट्स डिसोसिएशन इज, तो हमारा क्या चीज़ कांस्टेंट होगा इसमें, इस पूरे रिएक्शन में, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इसमें हमारा के कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग रेट कांस्टेंट निकालेंगे पहले वाले कंडीशन से, फिर उसको हम लोग दूसरे वाले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टाइम। देखिए लेट इनिशियल कंसंट्रेशन भी C0, हमने C0 मान लिया। ओके, 20% इसका डिसोसिएट हो गया, तो 20% डिसोसिएट हो गया मतलब C0/5 डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना, जो हमारा CT होता था फार्मूला में, वो CT हमारा बचा हुआ वाला होता था। ठीक है, जहाँ तक हमारा रिड्यूस हो चुका है वो बचा हुआ, तो CT हो जाएगा C0 - C0/5, मतलब 4C0/5, ये हमारा हो जाएगा CT। टाइम हमको दिया था कितना 40 मिनट, 40 मिनट में ये डिकम्पोज हो रहा था, इतना डिसोसिएट हो रहा था। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा लेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए हमने डिराइव करा ही है, के इक्वल टू 1/T 1/CT - 1/C0। ठीक है, यहाँ से हमको के मिल जाएगा के इक्वल टू 1/160 इंटू C0। ठीक है, ठीक है, अब हम के यहाँ से निकाल लिए, बताया था ना जैसे कि हम पहले कंडीशन के लिए निकालिए, दूसरे वाले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको डालेंगे, तो अगर हम क्या करेंगे, देखिए 80% डिसोसिएट होता है इस वाले में, तो डिसोसिएट कितना हो गया 80% मतलब 4C0/5 हमारा डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो बचा कितना C0 में से 4C0/5 को हटा देंगे। ठीक है, तो मिल जाएगा CT इक्वल टू C0/5, इतना हमारा बचा है। ठीक, फिर हम सेम फार्मूला लगाएंगे के इक्वल टू 1/T इंटू 1/CT - 1/C0, और इसमें हम के की वैल्यू हम निकाल चुके थे पहले वाले कंडीशन से, तो 1/160 इंटू C0 हो जाएगा, और यहाँ से 1/T, और यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, CT की वैल्यू कितनी थी C0/5, तो C0/5 पुट करेंगे तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5/C0 - 1/C0, तो यहाँ से हम T वैल्यू निकाल सकते हैं, आ जाएगा 640 मिनट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेई में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कोई एक रिएक्शन है जो प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट जो बनते हैं उसके बी है। ठीक है, द एबव रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, दिया है कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 15 मिनट, हाफ लाइफ दिया है। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस टू 1/4, कहाँ तक रिड्यूस हो रहा है 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन के 1/4 तक ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब हमको CT की भी वैल्यू दिया है। ठीक है ना, तो हमसे पूछा क्या द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन, मतलब ये हमारा कितने टाइम में वो अपने इनिशियल वैल्यू के 1/4 वैल्यू तक हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है, हाफ लाइफ दिया है 50 मिनट, और हमारा कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है C0 मान लो हमारा इनिशियल था, अभी हमारा CT जो हो जाएगा वो C0/4 हो जाएगा। ठीक है, हमने कल सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे लास्ट वाले लेक्चर में, तो वी नो क्या हो जाएगा हाफ लाइफ इक्वल टू C0/2 के। ठीक है, C0/2 के, हाफ लाइफ दिया है 50, C0/2 के, यहाँ से हम के लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो आ जाएगा C0/100। ठीक है, क्योंकि हमको इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे के इक्वल टू C0/100। अगेन हम क्या करेंगे, क्या चीज़ दिया था हमारा, हाँ कि CT हमारा 1/4 था, C0 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा नाउ के इक्वल टू C0 - CT/T, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे C0/100 इक्वल टू C0, और हमारा CT कितना है C0/4, यहाँ से हमको T की वैल्यू मिल जाएगी 75 मिनट। ठीक है, ये इंटीग्रल टाइप वाली क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम ईयर में पूछा है 2023 में, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट इनवर्स। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट दिया मतलब के की वैल्यू दिया है। ठीक है, ओके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 1/32 लेवल, मतलब हमारा C0 जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, अब हमारा CT जो होगा जहाँ तक वो चीज़ें रिड्यूस हुई है वो हमारा C0/32 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। फिर पूछ रहा है कि कितने टाइम में हमारा ये होगा, वो टाइम कुछ 10⁻⁻2 के टर्म में आएगा। ओके, ये मिनट में है शायद, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, वो 10⁻⁻2 के टर्म में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई इंटीजर होगा, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा वो पूछा हमसे, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा। ठीक है, ये भी इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो हम अभी कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा था कि इक्वल टू 1/T
ln C0/Ct। अगर हम इसको ऐसे भी डिराइव कराए थे कि k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log C0/Ct, ठीक ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लेके लगा सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख के लगा सकते हो, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। क्योंकि हमको बाद में लाग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो k इक्वल टू हम कितना पुट करेंगे 20 एज इट इज गिवन इक्वल टू 1/t इंटू ln C0/Ct की वैल्यू कितना हो जाएगा C0/32, देन 32 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 32 C0 डिवाइडेड बाई C0 हो जाएगा, ठीक है। C0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ln 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो 5 हमारा आगे आ जाएगा, 5 इंटू ln2 डिवाइडेड बाई 20, ये हमारा t हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे ln2 को लिख सकते हैं, ln2 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 0.693। अगर नहीं पता हो तो हम इसको लिख सकते हैं ln को चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारा हो जाएगा log2, और log2 की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ से देख सकते हैं 0.3010, ठीक है। तो पुट कर लेंगे 0.3010 और यहाँ से t इक्वल टू हमारा आता है 0.173 मिनट, और हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में 10 टू द पावर -2 के टर्म में, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे, आएगा क्या 17.3 इंटू 10 टू द पावर -2। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या है 17.3 का, 17.3 का नियरेस्ट इंटीजर कितना है 17, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 17 हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स को और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।